दोस्तों लगभग 1980 के आसपास लॉन्च हुआ 1G, जिसमें कि हम एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा सिर्फ कॉल ही कर पा रहे थे, वो भी लो क्वालिटी के साथ। फिर इसके बाद लगभग 1990 के आसपास लॉन्च हुआ 2G, जिसमें कि हमारी कॉल करने की क्वालिटी भी बेटर हुई और इसके साथ साथ हम SMS को भी सेंड करने लगे थे। फिर इसके बाद लगभग सन 2000 के आसपास लॉन्च हुआ 3G, जिसमें कि हमारी कॉल करने की क्वालिटी भी बेटर हुई और इसके साथ साथ हम 4 से 5 Mbps की स्पीड के साथ इंटरनेट को भी यूज कर पा रहे थे। यानी कि यूट्यूब, फेसबुक खुलते तो थे बट बहुत स्लो चलते थे। फिर इसके बाद लगभग सन 2010 के आसपास लॉन्च हुआ 4G, जिसमें कि लगभग 30 से 40 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में कुछ लोगों को मिल पा रही है 3 से 4 Mbps की स्पीड, जो कि काफ़ी अफसोस की बात है। और 4G में क्या डेवलपमेंट्स आई हैं वो तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं ये 4G की मदद से ही देख रहे हैं। बट हम ठहरे इंसान, हमें जितना मिलता है उतने में कहाँ खुश रहते हैं। तो इसीलिए अगले कुछ महीनों में 5G लॉन्च होने वाला है, जो कि 4G की तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा फास्ट होगा। यानी कि आपको अप टू 20 Gbps तक की स्पीड मिलने वाली है, जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इस स्पीड के साथ आप YouTube पर, Facebook पर कहीं भी वीडियो को बिल्कुल हाई क्वालिटी में देख पाएंगे बिना बफरिंग के। आप 4-5 GB की फाइल को मात्र 4-5 सेकेंड्स में ही डाउनलोड कर पाएंगे। अब इतनी फास्ट स्पीड के साथ कुछ नए डेवलपमेंट्स भी होंगे, जैसे कि क्लाउड गेमिंग और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। यानी कि आप अपने 2 GB के लैपटॉप से 75 GB का GTA 5 भी प्ले कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली में सर्वर पर रन हो रहा होगा। आप अपने PC से सिर्फ उसे कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास हाई एंड PC खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन ही कंप्यूटर को रेंट पर लेकर उस पर अपना काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि गूगल, अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स भी और भी ज़्यादा एडवांस और फास्ट होने वाले हैं। तो इंडिया में 5G को लाने के लिए टेलीकॉम कंपनीज ने स्पेक्ट्रम खरीद रखे हैं, जैसे कि जियो ने 88,078 करोड़ के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं और एयरटेल ने 43,084 करोड़ के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये स्पेक्ट्रम होते क्या हैं और 5G में स्पेक्ट्रम का क्या रोल है? क्यों जियो ने, एयरटेल ने इतने ज़्यादा पैसे देकर स्पेक्ट्रम को खरीद रखा है? इनका काम क्या है? और कैसे 5G 4G से सीधा 100 गुना ज़्यादा फास्ट हो गया? ऐसा क्या नया टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये 4G कैसे काम करता है, क्योंकि अगर आप 4G की वर्किंग समझ जाएंगे तो आपको 5G की वर्किंग समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि 4G और 5G दोनों ही सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं, बस टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। तो जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन 4G की मदद से आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को समझते हैं। तो मैंने इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया, तो इसका मतलब ये है कि USA में जो गूगल का डेटा सेंटर है वहाँ पर जाकर मेरा ये वीडियो स्टोर हो गया। अब डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर आप ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज है, और उसी स्टोरेज में जाकर मेरा ये वीडियो स्टोर हो गया। और अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आपको डेटा सेंटर से कनेक्ट होना होगा, और 4G नेटवर्क आपको उस डेटा सेंटर से कनेक्ट करने का ही काम कर रहा है। अब कैसे कर रहा है इस चीज़ को समझते हैं। आपका जो फ़ोन है वो आपके नियरेस्ट एरिया में लगे हुए टावर से कनेक्टेड है रेडियो वेव्स के थ्रू। अब ये रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसमें हम छेड़खानी करके अपना बाइनरी कोड लिख सकते हैं और उसे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जितना भी डेटा होता है वो सिर्फ बाइनरी में स्टोर होता है, यानी कि 0101 के फॉर्म में होता है। और अगर हमें उसी डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजना है तो हमें उस बाइनरी कोड को ही भेजना होगा। तो ये रेडियो वेव्स इसी कोड को भेजने में हमारी मदद करती हैं। फिर ये टावर आपके लोकल एरिया में लगे हुए BSC यानी कि बेस स्विचिंग सेंटर से कनेक्टेड है। बेस स्विचिंग सेंटर का काम होता है कि जितनी भी हजारों लाखों रिक्वेस्ट आ रही हैं उन सभी को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में MSC यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक भेज दे। अब MSC के पास आपकी पूरी डिटेल होती है, जैसे कि आपका आधार नंबर क्या है, आपके फ़ोन का IMEI नंबर क्या है और भी कई सारी डिटेल।
अब MSC आपकी दी हुई रिक्वेस्ट को रीड करेगा एंड देन उसे पता चलेगा कि आपको गूगल के डेटा सेंटर में कनेक्ट करना है। देन वो आपकी सभी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और अगर वो सही होती हैं तो वो आपको ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा गूगल के डेटा सेंटर से कनेक्ट कर देगा और आप इस वीडियो को प्ले कर पाएंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स पूरी दुनिया में एक जाल के तरह फैली हुई हैं, जो कि हर एक कंट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं और हर कंट्री में उसके अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं और हर स्टेट में अलग अलग सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक तरीके से समझा दिया कि 4G नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे आप इस वीडियो को प्ले कर पा रहे हैं। अब इस प्रोसेस में और भी कई सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया। चलिए अब जानते हैं कि 4G और 5G की वर्किंग में क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, 5G की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। जैसे कि ये है एक 4G की रेडियो वेव और ये है एक 5G की रेडियो वेव। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 4G की रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी काफ़ी लो है, लेकिन 5G की रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। और 4G की रेडियो वेव में ये जो वेवलेंथ है ये सेंटीमीटर में होती है, लेकिन 5G की रेडियो वेव में ये जो वेवलेंथ है ये मिलीमीटर में होने वाली है। तो रेडियो वेव्स में हम उनके अलग अलग पैटर्न के हिसाब से डेटा सेंड करते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा पैटर्न्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा डेटा सेंड किया जा सकता है। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि 5G की रेडियो वेव में काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स बन रहे हैं, यानी कि ज़्यादा डेटा सेंड किया जा सकता है, जिससे कि हमें इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हाई मिलेगी। क्योंकि इंटरनेट यूज़ करते वक्त भी या तो डेटा सेंड हो रहा होता है या रिसीव हो रहा होता है। नंबर 2, ये जो आप टावर में ट्रांसमीटर्स वगैरह देख रहे हैं इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही हाई होने वाली है। जैसे कि अभी जो 4G में मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं ये एक बार में या तो डेटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, लेकिन 5G में जो टावर्स होंगे वो एक ही समय में डेटा को सेंड भी कर पाएंगे और डेटा को रिसीव भी कर पाएंगे। और 5G में मोबाइल टावर्स की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डिवाइसेस या मशीनें अभी टेलीकॉम कम्युनिकेशन में यूज़ करी जाती हैं वो और भी ज़्यादा एडवांस और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ने वाली है, जिससे कि वो हाई ट्रैफिक को झेल सकें और हमें इंटरनेट एंड कॉलिंग की क्वालिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की मिल सके। अब जानते हैं कि ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर रेडियो वेव्स को यूज़ करना ही स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि ये एक रेडियो वेव है और ये भी एक रेडियो वेव है, बट इनकी फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस है, तो इन दोनों रेडियो वेव्स को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। और DOT के ऑप्शन में इन टेलीकॉम कंपनीज ने करोड़ों रुपए देकर सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी में रेडियो वेव्स को यूज़ करने की परमिशन ली है। जैसे कि जियो ने 88,078 करोड़ के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, यानी कि परमिशन ली है कि हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर रेडियो वेव को यूज कर सकें, जो कि मात्र 20 साल तक ही वैलिड है। और खबरों के द्वारा पता चल रहा है कि इंडिया में 5G 2022 की दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकता है, जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ में होगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और अगली दिवाली के आते आते यानी कि 2023 में इंडिया की हर सिटी में हर गांव तक 5G पहुंच जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4G और 5G की वर्किंग लगभग सेम ही होने वाली है, तो हो सकता है कि आपको 5G यूज करने के लिए अपनी सिम चेंज ना करनी पड़े, आप इसी सिम से 5G भी यूज कर सकें। और एग्जैक्टली क्या होगा वो तो 5G के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा तो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।